गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं लेसन 16 बाज और सांप ये एक कहानी है, इससे पढ़ाने जा रही हूँ। इसके कवि है निर्मल वर्मा। सबसे पहले आप इतना लिखने के बाद आप पहले कवि परिचय देंगे। कवि परिचय में फर्स्ट जन्म यानी निर्मल वर्मा जी का जन्म कब हुआ, तो उनका जन्म अप्रैल 3 यानी 3 अप्रैल 1929 को हुआ। जन्मस्थल शिमला, हिमाचल प्रदेश। पेशा क्या था? लेखक और अनुवादक। वर्मा जी की मृत्यु कब हुई? 25 अप्रैल 2005 यानी 2005 में उनकी मृत्यु हुई। फिर ये प्लेस नहीं है इसलिए मैं आपको बता रही। इसके बाद कौन कौन से बिट्स आपको लिखने हैं। पहले कवि परिचय लिखेंगे। कवि परिचय के बाद नए शब्द आपकी बुक में दिए हुए हैं। देखिए, अंधेरी, शिखर, सिटपिटाना, गुफा, सरता, चमकना, असीम, सुरक्षित, खोखल, ये 9 वर्ड्स हैं, नए शब्द। कवि परिचय लिखने के बाद आप नए शब्द लिखेंगे। नए शब्द लिखने के बाद ये शब्दार्थ हैं, शब्दार्थ लिखेंगे। शब्दार्थ के बाद आपकी पुस्तक में सारांश लिखा हुआ है, सारांश लिखेंगे। उसके बाद प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो इसमें एक चित्र बना हुआ है आपकी पुस्तक में, उस चित्र से संबंधित प्रश्न दिया हुआ है। विपत्ति में कौन परेशान होता है? विपत्ति यानी मुसीबत। विपत्ति का अर्थ होता है मुसीबत। हर कोई मुसीबत में परेशान हो जाता है। जब कोई मुसीबत आती है तो इंसान परेशान हो जाता है, हर मनुष्य परेशान हो जाता है और वे मुसीबत का सामना करते हैं, परेशान हो जाते हैं। अगर कोई गाड़ी चला रहा है और अगर किसी कारणवश ब्रेक फेल हो गई या बस गाड़ी में कुछ अड़चन आ गई तो वो परेशान हो जाता है कि मैं कैसे करूं। तो विपत्ति, यदि विपत्ति का पता रिश्तेदार और दोस्तों को भी पता चल जाए कि मेरा मित्र या मेरा रिश्तेदार मुसीबत में है, तो वो भी कुछ क्षण के लिए वो भी परेशान हो जाते हैं, वे भी परेशान हो बैठते हैं। दुनिया साहसी लोगों का गुणगान क्यों करती है? साहसी यानी हिम्मती, जो मुसीबतों से घबराते नहीं हैं, उनका डटकर सामना करते हैं, ऐसे लोगों को साहसी कहते हैं। तो साहसी लोग अपने जीवन को लक्ष्य न करके विपत्ति से जुड़ जाते हैं, यानी विपत्ति को दूर करने का प्रयास करते हैं, मुसीबतों से डरते नहीं हैं और विपत्ति में जो लोग रहते हैं वे रक्षा करते हैं। इसलिए दुनिया साहसी लोगों का गुणगान करती है। साहसी व्यक्ति, अगर कोई दूसरा व्यक्ति मुसीबत में रहता है तो वह उनकी कठिनाइयों को भी दूर करने का प्रयास करता है, ऐसे लोगों को साहसी व्यक्ति कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, आप कौन सा साहसपूर्ण कार्य करना चाहेंगे? यदि कोई आपत्ति में हो तो उन्हें रक्षा करना चाहूंगा। जैसे बाढ़ आ जाती है, बाढ़ में कोई व्यक्ति डूबने लग पड़ता है या नाव डूबने लग पड़ती है जिसमें लोग बैठे होते हैं, तो दूसरे लोग जो तैराकी लोग होते हैं, वे मल्लाह जो नाव चलाते हैं, वे अपने मेहनत से, अपनी लगन से, अपने परिश्रम से उन लोगों को बचाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे लोगों को साहसी व्यक्ति कहते हैं। तो प्रश्न है, आप कौन सा साहसपूर्ण कार्य करना चाहेंगे? मैं यदि कोई आपत्ति में हो तो उसे रक्षा करना चाहूंगा। यदि बाढ़ आए तो उन लोगों को पानी से बाहर निकालने का प्रयास करूंगा। अब ये सारांश दिया हुआ है, मैं सारांश पढ़ के बताती हूँ। सारांश ये है कि एक सांप होता है जो गुफा में रहता है और समुद्र के किनारे ही उसकी गुफा होती है। वो समुद्र में उठने वाली लहरों का आनंद उठाता है, देखता है उसे लहरों का आवाज आना, ऊंची लहरों की गर्जन, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियां, टेढ़ी मेढ़ी पल खाती हुई नदी को गुस्से में देखते हुए, भरी आवाजें देखते हुए वह बहुत, ये सब देख करके बहुत ही अधिक प्रसन्न होता है। वो सोचता है कि मैं कितना सुकून से हूँ, मैं अपनी जान बचा करके आराम से इन लहरों का आनंद ले रहा हूँ। एक दिन अचानक से एक बाज, जिसको इंग्लिश में ईगल कहते हैं, वो उड़ता हुआ था, वो बहुत ही घायल होता है
तो उसके खून खूब लगे रहते हैं और तब खून से लथपथ जख्मों के निशानों से एक बाज सांप की गुफा में आ जाता है। वह अधमरा सा है, यानी इतना घायल है कि वह उड़ने लायक नहीं है। वो आकर सांप की गुफा में गिरता है। सांप उस घायल पक्षी के पास जाकर कहा, क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की तैयारी क्यों ली? अब इतनी जल्दी तुम क्यों मरना चाहते हो? बाज ने कहा, मैं तो मेरी जिंदगी खूब आराम से मैंने भोग ली। मैंने अपनी जिंदगी आराम से भोग ली, यानी मेरी जो इच्छा होती है। पंछी क्या करते हैं, वो आकाश में दूर तक, जहां तक वो चाहते हैं वहां तक उड़ जाते हैं, स्वच्छंद वातावरण में विचरण करते रहते हैं, वो आनंद लेते रहते हैं। तो बाज सांप को कहता है कि मैंने तो अपनी जिंदगी मजे से बिता ली, तुम्हारी तरह गुफा में छिप करके नहीं बैठता। मैं वीर हूँ, मैं मुसीबतों का सामना करना मेरा लक्ष्य है। तो बाज ने कहा, मैं तो मेरी जिंदगी खूब भोगा, दूर दूर तक उड़ाने भरी, आसमान को भी नापा। तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद नहीं ले पाओगे, तुम इसी गुफा में पड़े रहोगे। इस बात पर सांप के मन में आकाश में उड़ने की इच्छा पैदा हुई। उसने सोचा, वो भी सोचने लगा कि काश मैं भी इस बाज की तरह आकाश में उड़ पाता और दूर दूर तक स्वच्छंद होकर विचरण कर पाता। लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि मैं ऐसा नहीं करता, क्योंकि सांप जो है वो पृथ्वी पर रेंगने वाला जानवर है, पशु है, और बहुत ही खतरनाक होता है, जहरीला होता है सांप। तो वो आकाश में उड़ नहीं सकता। पक्षी को ईश्वर ने उसे विचरण करने के लिए उनको 2 पर दिए हैं और वह उन परों की सहायता से दूर दूर तक उड़ सकते हैं। तो सांप कहता है कि मैं तो इस पृथ्वी पर ही रह सकता हूँ, आकाश में मैं उड़ ही नहीं सकता। काश मेरे भी पर होते और मैं आकाश में उड़ सकता। इस बात से सांप के मन में आसमान में उड़ने की इच्छा जागी। फिर भी उसके मन में हुआ कि काश मैं उड़ने की कोशिश करूं। उसने बाज से कहा, तुम उस चट्टान से उड़ने के प्रयत्न करो। पहले वो सांप जो है बाज से कहता है कि तुम फिर उड़ो, जबकि वो घायल था। फिर भी सांप के कहने पर उसने उड़ान भरने की कोशिश की, लेकिन चट्टान से टकरा करके उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं थी कि वो उड़ान भर सके, इसलिए वह चट्टान से गिरकर मर गया। और सांप ने भी उड़ने की कोशिश की, लेकिन वो चूंकि उसके पर नहीं होते वो उड़ नहीं सकता, वो भी चट्टान से टकराकर गिर गया। मरा नहीं लेकिन गिर गया। इस तरह सांप भी एक बार आकाश में उड़ना चाहिए, इसलिए वो आगे रेंगकर अपने को आकाश में शून्य में छोड़ दिया, लेकिन चट्टानों पर छप से गिर गया। ईश्वर की कृपा से बच गया। उसने समझ लिया कि उड़ना हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि उनके पास पंख नहीं होते। वह अपनी गुफा में आराम कर रहा था। इतने में उसे मधुर स्वर सुनाई देता है, जो बाज की वीरता के गुणगान गाता हुआ मालूम पड़ता है। तो इसमें भी पुस्तक में जैसे दिया है कि लहरें जो हैं बाज की वीरता के ऊपर बोलते हैं कि ओ निडर बाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी। यानी तुम इतने वीर हो कि तुम्हारी जिंदगी की एक एक बूंद अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, परंतु फिर भी तुम अमर हो। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। तुम्हारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते हैं। यानी बाज जो होता है बहुत ही बहादुर होता है, बहुत ही वीर, दूर तो उसके पंख बहुत मजबूत होते हैं और वो शत्रुओं से सामना, अपनी चोंच से शत्रुओं का सामना करने में सक्षम होता है। वो अपने बचाव के लिए अपनी चोंच से अपने आप को बचा सकता है। तो इस तरह बाज को एक वीर और बहादुर साहसी कहा गया है। अब प्रश्न है, इसमें सुनिए बोलिए। लेखक ने इस कहानी का शीर्षक कहानी के 2 पात्रों के नाम पर रखा है। लेखक ने बाज और सांप, क्योंकि दोनों में वार्तालाप होती है, इसलिए इस पाठ का नाम भी बाज और सांप रखा गया। ही क्यों चुना होगा, आपस में चर्चा कीजिए। इसमें ये दिया हुआ है, सांप गुलाम कमजोर आलसी का प्रतीक है। सांप क्या है, वो आलसी का प्रतीक है। जब
वो कुछ भी नहीं करता, खाली रेंगता रहता है, कामचोर है। बाज आजाद है, साहसी है और बहादुरी का प्रतीक है। क्या पक्षियों को उड़ते समय सचमुच आनंद का अनुभव होता होगा या स्वाभाविक कार्य में आनंद का अनुभव होता ही नहीं? अपने विचार प्रकट कीजिए। आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ान भरना पक्षियों का सहज गुण होता है, उसमें उसे जरूर आनंद का अनुभव होता है। इस दुनिया में कोई भी प्राणी गुलाम बनकर रहना पसंद नहीं करता है। अगर हम किसी पक्षी को सोने के पिंजरे में भी रखना चाहें तो वह खुश नहीं होगा, वो क्योंकि वह स्वच्छंद प्राणी है, वह स्वच्छंद वातावरण में विचरण करना उसे पसंद है। वो किसी का गुलाम बनकर रहना पसंद नहीं करता है। इसलिए अगर हम उसको बंदी बनाते हैं तो वो कभी भी आनंद का अनुभव नहीं करता है। इस दुनिया में कोई भी प्राणी गुलाम बनकर रहना पसंद नहीं करता है। मानव ने भी हमेशा पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा की है। आज मनुष्य उड़ने की इच्छा किन साधनों से पूरी करता है, इन साधनों की उपयुक्तता पर चर्चा कीजिए। आकाश में पक्षी को उड़ते हुए देखकर मनुष्य के मन में भी आकाश में उड़ने की इच्छा हुई। इसी इच्छा को साकार बनाने की कोशिश की और राइट भाइयों का हवाई जहाज का इजाद। आज मनुष्य आकाश में उड़ने के लिए हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर आदि साधनों का प्रयोग कर रहा है। इनके द्वारा वह आकाश में पक्षियों की भांति विचरण करता है। आजकल मनुष्य घंटों में दुनिया भर घूम सकता है। अब पढ़िए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन करिए और सेकंड क्वेश्चन करिए। पेज नंबर 157 पढ़िए में फर्स्ट और सेकंड प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। घायल होने के बाद भी बाज ने यह क्यों कहा, मुझे कोई शिकायत नहीं है। घायल हो गया और सांप के कहने पर भी कि तुम इतनी जल्दी क्यों मरना चाहते हो, फिर भी घायल होने पर भी वह ये क्यों नहीं कहे, उसे मरने की मतलब घायल होने के बाद ही बाज ने ये क्यों कहा कि मुझे कोई शिकायत नहीं, यानी मैं मर रहा हूँ, मेरा जिंदगी का अंतिम समय है, फिर भी मुझे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि मैं वीरता के साथ दुश्मनों का, शत्रुओं का सामना मैंने किया है। शत्रुओं का सामना करते समय मैं घायल हुआ और मेरी यह अवस्था हुई है, फिर भी मुझे कोई भी इस बात की ग्लानि नहीं है, मुझे किसी प्रकार की शिकायत नहीं है। अगर मैं मर भी जाता हूँ तो मुझे कोई भी चिंता नहीं है। बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद वह उड़ना क्यों चाहता था? क्योंकि बाज वीरता का प्रतीक है, साहसी है। वह कायर बन करके नहीं रहना चाहता। सांप के कहने पर फिर भी उसके मन में एक जोश आया और असहाय होने पर भी उसने उड़ने की कोशिश की और इसी कोशिश के कारण वो कमजोर था, इसलिए वो गिर गया। उसके अंदर शक्ति नहीं थी। घायल होने के कारण उसका शरीर निरीह हो गया था, कमजोर हो गया था, जिसके कारण वो उड़ नहीं पाया और चट्टान से टकराकर वह मर गया। तो बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद वह उड़ना क्यों चाहता है? यह आकाश में उड़ना आजाद रहने का प्रतीक है। बाज जीवन के अंत तक उड़ना चाहता है। धैर्य और साहस ही उसकी जिंदगी है। अब फर्स्ट और सेकंड करना है। आगे देखिए, लिखिए पेज नंबर 158 में फर्स्ट वन और थर्ड वन। घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ होगा, लिखिए। और थर्ड प्रश्न है, साहस की परीक्षा विपरीत परिस्थितियों में ही होती है, ऐसा क्यों कहा गया है? पेज नंबर 57 पर फर्स्ट एंड सेकंड पढ़िए में, लिखिए में फर्स्ट एंड थर्ड। उसके बाद पेज नंबर 159 में फर्स्ट वन। नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर कम से कम 10 वाक्यों में लिखिए। स्वतंत्रता के दीवानों में साहस अनिवार्य रूप से पाया जाता है, किंतु यही साहस जब दूसरों की स्वतंत्रता छीनने का प्रयास करता है तो दुस्साहस कहलाता है। आपकी समझ में साहस का काम क्या है, उदाहरण सहित लिखें। तो एक ही प्रश्न यानी 5 क्वेश्चन के आंसर आपने लिखने हैं। आगे शब्द भंडार देखिए। कहानी में से अपनी पसंद के मुहावरे चुनकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है आंखें चमक उठना। आंखें चमक उठना खुशी से भर जाना।
वहां के नीचे दिया हुआ है परीक्षा फल जान लेने के बाद उसकी आंखें चमक उठी, आंखों से ओझल होना, गायब हो जाना। पुलिस को देखते ही चोर आंखों से ओझल हो गया। जी भर ना दिल भर लड़के ने जी भर मिठाई खाई। प्राण गवा देना, बलि हो जाना। क्रांतिकारी युवक या क्रांतिकारी वीर देश के लिए अपने प्राणों को गवा देते हैं। डींगे हाँकना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। यह हमेशा डींगे हाँकता है कि वह दुनिया भर में सब काम कर सकता है। उसके भाषा की बात। आरामदेह शब्द में देने वाला के अर्थ में प्रयुक्त होता है। देने वाले के अर्थ में दा, पद, दाता, दाई आदि का प्रयोग भी होता है। ऐसे सुखद, सुखदाता, सुखदाई, सुखप्रद। उपरोक्त समानार्थी प्रत्ययों को लेकर दो शब्द बनाइए। दुखद, दुखदाई, दुखदाता, दुखप्रद। शुभप्रद, शुभदाता। लाभप्रद, लाभदाता। जन्मदाता, अन्नदाता। प्रशंसा। देखिए, समाज में साहसी लोगों का अमूल्य योगदान रहा है, बच्चे भी इसमें पीछे नहीं है। प्रत्येक गणतंत्र दिवस के अवसर पर साहसी व बहादुर बालकों को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाता है। साहसी लोगों का सम्मान करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? साहसी लोगों का अभिनंदन करने के लिए सम्मान करना चाहिए। इससे उनमें नई उमंग भर जाती है और इस तरह उनमें और भी जोश, साहसी कार्य करने की उनमें प्रेरणा पैदा होती है और उन्हें बाकी आदमी देखकर भी साहसी बन जाते हैं। यही साहसी लोगों का सम्मान करने के पीछे यही कारण है। सृजनात्मक अभिव्यक्ति देख लीजिए। परियोजना कार्य में पशु पक्षियों के संवाद पर आधारित कोई अन्य कहानी संकलित कीजिए। आगे क्या मैं ये कर सकता हूँ? पाठ के भाव के बारे में बातचीत कर सकता हूँ, सही। पाठ के विषय में मौखिक व लिखित अभिव्यक्ति कर सकता हूँ, सही। पाठ के शब्दों का प्रयोग अपनी भाषा में कर सकता हूँ, सही। साहस का महत्व बता सकता हूँ, सही। पाठ के आधार पर राजेश के बारे में कहानी लिख सकता हूँ, सही। अतिरिक्त अभ्यास। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करिए। सरता, सरता का अर्थ होता है नदी। वाक्य आप बना लीजिएगा। असीम, अनंत। चमकना, प्रकाशित होना। सुरक्षित, रक्षित स्थल। मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करो। चोली दामन का साथ यानी घनिष्ठ मित्रता होना, घनिष्ठ संबंध होना। और वाक्य दिए हुए हैं, आप देख लीजिएगा। दूसरा, धूमधाम से यानी ठाट बाट से। हम स्वतंत्रता दिवस बड़े धूमधाम से मनाते हैं। बात का पक्का होना, अपने वचनों को निभाना। रामू हमेशा अपनी बात का पक्का रहता है। कमर कसना, तैयार होना व अपनी परीक्षा में अच्छे अंक पाने के लिए उसने कमर कस ली। पर्यायवाची शब्द दिए। पक्षी, खग, विहग, पतंग, नवचर, अंडज, चिड़िया, पक्षी। सागर, समुद्र और समुद्र। पृथ्वी, धरती, धरातल, धरणी, भूमि। आसमान, आकाश, शून्य, अंतरिक्ष, गगन। सांप का सर, भुजंग, भुवंग। विलोम शब्द दिए हुए हैं। संधि विच्छेद। सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय। वयोवृद्ध, वयाह प्लस वृद्धि। देवालय, देव प्लस आलय। प्रत्येक, प्रति प्लस एक। महर्षि, महा प्लस ऋषि। तल्लीन, तत् प्लस लीन। वाक्य विग्रह कीजिए। बाज, सांप। बाज और सांप। सुख, दुख, सुख और दुख। नवग्रह, नवग्रह। त्रिनेत्र, तीन नेत्र। राजाश्रय, राजा का आशय। जीवनोपयोगी, जीवन के लिए उपयोगी। अब ये मैंने आपको समझा दिया है। इधर वर्कशीट वर्कबुक दिया हुआ है, पुस्तक से देख करके आप लोग इसको पूरा कर लीजिएगा। धन्यवाद। पेज नंबर 64 तक पूरा कर लीजिएगा। धन्यवाद।